Assalamu alaikum students. Grade 9 Mathematics Exercise 6.2 Question number 9. Given mod equation 3 upon 2 is equals to mod of 7x plus 8 mod close. वेरिएबल यहाँ पे x इन्वॉल्व हो रहा है, x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट. आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन को हमने राइट डाउन किया. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 से बिफोर जितने क्वेश्चन थे एंड आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9 भी जितने क्वेश्चन बुक के अंदर गिवन किए हुए हैं उनमें मॉड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही हमें मिलता है, लेकिन इस क्वेश्चन में मॉड राइट हैंड साइड पर है. तो इनिशियली पहले हम मॉड की पोजीशन चेंज करेंगे, यानी कि मॉड ऑफ 7x प्लस 8 मॉड क्लोज, ये पूरी राइट हैंड साइड हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे और 3/2 जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसे एज ए राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देंगे. मींस हम साइड्स को इंटरचेंज कर देंगे, साइड्स को चेंज कर देंगे. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप. तो मॉड ऑफ 7x प्लस 8 लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट हो गया एंड 3/2 राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो गया. जब हम कंप्लीटली साइड्स को चेंज करते हैं तो स्टूडेंट्स इस बात को कॉन्सेप्चुअलाइज कर लीजिएगा. जब हम साइड्स को कंप्लीटली चेंज करते हैं तो हम ऐसी सूरत में साइंस को चेंज नहीं करते. हर टर्म की जो साइन होती है वो वैसे ही प्रिजर्व और प्रोटेक्ट रहती है, वो वही साइन रहती है, मेंटेन रहती है, साइन चेंज नहीं होती. तो साइड चेंज होने की सूरत में साइंस चेंज नहीं होती. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम मॉड को रिमूव करेंगे. मॉड को रिमूव करने के लिए 3/2 को हम देखेंगे कि क्या ये पॉजिटिव है. बिल्कुल पॉजिटिव है. तो इट मींस अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड रिमूवल, मॉड रिमूव हो जाएगा एंड 3/2 के साथ कॉन्सेप्ट का सेकंड फेज प्लस एंड माइनस वैल्यूज जो है वो अप्लाई कर दी जाएगी. नाउ थर्ड फेज के अंदर हम 7x प्लस 8 को 3/2 की प्लस वैल्यू के साथ एज ए ईदर पार्ट में सॉल्व कर रहे होंगे एंड 7x प्लस 8 3/2 की माइनस वैल्यू को एज ए और पार्ट में सॉल्व कर रहे होंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 से बिफोर तमाम तर क्वेश्चंस में प्लस और माइनस वैल्यू को ईदर एंड और के अंदर ट्रीट किया है या सॉल्व किया है. नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम 2 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड पर दो टर्म है, यानी कि दो वैल्यूज हैं 7x प्लस 8. तो 2 जो 3 से डिवाइड हो रहा था एज ए डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा, तो इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा. चूंकि दो वैल्यूज हैं तो लिहाजा हमें यहाँ पर 2 के साथ ब्रैकेट को अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि हम इस 2 को 7x से भी और 8x से भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो इस वजह से हमने यहाँ पर ब्रैकेट को यूज किया. नाउ 2 को 1 बाय 1 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं. 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14x एंड 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एंड 8 की साइन प्लस थी तो 16 की साइन भी प्लस होगी एंड राइट हैंड साइड पर 3 एज इट इज. नाउ नेक्स्ट स्टेप में प्लस के 16 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 16 हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट स्टेप में प्लस का 3 और माइनस का 16 साइन डिफरेंट होने की वजह से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो 13 आएगा और 13 ग्रेटर नंबर 16 है तो उसकी साइन नेगेटिव जो है वो अपने पास होल्ड कर लेगा. नाउ नेक्स्ट स्टेप में 14x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट किया जाएगा तो 13 से डिवाइड होगा, एज ए डिनोमिनेटर आ जाएगा. तो 13 की साइन नेगेटिव एज इट इज एंड 14 एज ए डिनोमिनेटर. तो x की वैल्यू माइनस 13/14 कैलकुलेट हुई. इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इधर के पार्ट में x की वैल्यू माइनस 13/14 एज ए फर्स्ट सॉल्यूशन सेट कैलकुलेट हो गई. नाउ 7x प्लस 8 को माइनस 3/2 के साथ एज ए और के पार्ट में सॉल्व करेंगे. सिमिलरली 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर के पार्ट की तरह लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो 7x और 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और इस मल्टीप्लिकेशन के लिए ब्रैकेट को अप्लाई किया जाएगा, जैसा कि हमने इधर के पार्ट में यूज किया था. सिमिलरली इसी तरह से 2 यहाँ पर शिफ्ट हुआ एंड 7 एंड 8 से मल्टीप्लाई होने के लिए ब्रैकेट को अप्लाई कर दिया गया. नाउ नेक्स्ट स्टेप में
2 को 7x और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 7x इज इक्वल्स टू 14x एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 16. प्लस की साइन एज इट इज एंड राइट हैंड साइड का -3 एज इट इज. नाउ प्लस का 16 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो अपनी साइन चेंज करके माइनस का 16 हो जाएगा. नाउ माइनस का 3 एंड माइनस का 16 सिंप्लीफाई किया जाएगा, साइन सेम होने की वजह से एडिशन परफॉर्म हो जाएगी एंड माइनस का 19 होगा और दोनों की साइन चूंकि नेगेटिव थी तो लिहाजा 19 की साइन भी नेगेटिव होगी. नाउ 14 इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस के 19 से डिवाइड होगा, एज ए डिनोमिनेटर आ जाएगा. 19 अपॉन 14 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता तो x की वैल्यू -19 अपॉन 14 एज ए अनदर सॉल्यूशन सेट और के पार्ट में कैलकुलेट हुई. अब हम अपने आंसर को राइट डाउन करेंगे. स्टूडेंट्स यहां पर देखेंगे हम दोनों ही साइड के डिनोमिनेटर 14 हैं तो हम पहले नेगेटिव साइड्स हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं तो लिहाजा पहले हम नेगेटिव की बड़ी वैल्यू राइट डाउन कर देंगे एज ए ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज करने के लिए. देन आफ्टर दैट लेस वैल्यू को हम राइट डाउन कर देंगे. जहन में रहे कि जब पॉजिटिव साइन होती है तो ऐसी सूरत में 19 ग्रेटर होता है, लेकिन नेगेटिव साइंस के अंदर जो बड़ी वैल्यू होती है वो उसका ऑपोजिट हो जाती है. बड़ी वैल्यू लेसर वैल्यू होती है यानी छोटी वैल्यू होती है और छोटी वैल्यू एज ए बड़ी वैल्यू के तौर पे ट्रीट होती है. तो अरेंज फॉर्म में पहले बड़ी वैल्यू लिख दी जाती है नेगेटिव वैल्यूज के अंदर एंड आफ्टर दैट उससे छोटी वैल्यू जो है वो राइट डाउन कर दी जाती है. तो इस तरह से एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटली सॉल्व हुआ और कंप्लीटली ईच स्टेप्स को हमने यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया. आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा. इसको भी राइट डाउन कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.